ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चलिए साथियों, फ्लाई व्हील में आपको और रूबरू कराते हैं एक नई टर्म से, एक्सेस टॉर्क, एक्सेलरेट फ्लाई व्हील। ये एक्सेस टॉर्क क्या होता है? जैसा अब तक हमने देखा था, एनर्जी आप डेवलप करते हैं, अधिक एनर्जी आपके पास, तो उस एनर्जी को आप दे देते हैं फ्लाई व्हील के लिए, और एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आप वापस ले लेते हैं फ्लाई व्हील से। अब यहाँ पर यदि आप अवेलेबल टॉर्क इस प्रकार से आपके लिए अवेलेबल है, इस प्रकार से प्रोड्यूस आप टॉर्क कर पा रहे हैं किसी मशीन से, किसी इंजन से, और आपको रिक्वायरमेंट इतनी है, कहा जाए रजिस्टिंग टॉर्क जो आपका है इतना है, ये टी आर रजिस्टिंग टॉर्क है, ये अवेलेबल टॉर्क है। ये टॉर्क और थीटा डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर एंगल है 10, 20, 50 डिग्री, 360 डिग्री तक आप ले सकते हैं, या फिर एक सर्किल जहाँ आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। तो हम बात सिर्फ एक साइकिल की करते हैं, उसके बाद अपने आप को रिपीट करते रहते हैं साइकिल। अब यदि अवेलेबल टॉर्क का मीन टॉर्क लिया जाए तो किस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हम ले सकते हैं, जैसा मीन टॉर्क आपको बताया था पिछली वीडियोज में, सीरीज आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, इसका एवरेज लिया जा सकता है तो मीन टॉर्क ये होगा। इसी प्रकार रजिस्टिंग टॉर्क का भी मीन आप ले सकते हैं, तो ये भी इसी लाइन में आपके लिए प्राप्त होगा। मीन टॉर्क अवेलेबल टॉर्क बराबर होंगे तो ये आपका सिस्टम चल पाएगा कम से कम। तो आप कह सकते हैं ये लाइन आप, यदि आप सकता है मीन टॉर्क लिए, रजिस्टिंग टॉर्क या अवेलेबल टॉर्क लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं इतनी हमको रिक्वायरमेंट है, रजिस्टिंग टॉर्क है, तो यहाँ पर टॉर्क नहीं है। अब इस पॉइंट पर टॉर्क आपको मिल रहा है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना टॉर्क यहाँ पर आपको अवेलेबल है, मिल रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा फ्लाई व्हील में। लेकिन इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, उससे अधिक टॉर्क आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये टॉर्क आपके फ्लाई व्हील को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये एनर्जी एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हो रही है ये फ्लाई व्हील में स्टोर होने वाली है। और फिर से आपका ग्राफ इस प्रकार आ जाएगा टॉर्क का, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट इतनी है तो ये माइनस साइन यहाँ आपको दर्शा रहे हैं कि यहाँ एनर्जी फ्लाई व्हील से ली जा रही है, जो आपने स्टोर की थी इन दोनों पोर्शनों में से जो स्टोर करते हैं आप। फिर आपके पास और अधिक आप एंगल पे जाते हैं, आगे जाते हैं, तो एक्सेस टॉर्क आपको मिलने लगता है, एक्स्ट्रा टॉर्क है। यही एक्सेस टॉर्क है आपका जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपको ये टॉर्क नज़र आ रहा है ऊपर एक्स्ट्रा, यही एक्सेस टॉर्क है। जितना रजिस्टिंग है उससे आगे आप जाते जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता जा रहा है। तो ये जो टॉर्क है स्टोर होगा एनर्जी में, फ्लाई व्हील को एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ मिनिमम होगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी फ्लाई व्हील की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एंगुलर जो स्पीड है मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होती है, यहाँ पर फ्लाई व्हील की मैक्सिमम एनर्जी हो जाती है। अब आपको एक्सेस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ये आगे हम जानने वाले हैं। एक्सेस टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हम लिखते हैं साथियों आई इंटू एल्फा। यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एक्सेस टॉर्क के लिए आप लिखते हैं टी एक्सेस इज इक्वल टू, इसे आप टी ई से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? अवेलेबल टॉर्क माइनस रजिस्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, इस सेक्शन पे बात की जाए तो कितना इस सेशन में, या कहा जाए इस टाइम पीरियड में आप कितना टॉर्क डेवलप कर पा रहे हैं, इतना टॉर्क डेवलप कर पा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, इसको आप यूज़ कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा है, एक्सेस टॉर्क है, ये बचेगा आपका। तो टोटल में से ये वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपके लिए एक्सेस टॉर्क की वैल्यू बच जाती है, पता चल जाती है। तो यहाँ पर टी ए अवेलेबल टॉर्क और टी आर रजिस्टिंग टॉर्क है। अवेलेबल टॉर्क टी ए लिख सकते हैं आप, टी आर को रजिस्टिंग टॉर्क लिख सकते हैं। अब जैसा बताया था आपको, एल्फा थीटा 1 से थीटा 2 की बात की जाए, इस रेंज की बात की जाए, इसमें आपको एक्सेस टॉर्क कितना मिलेगा? चलो बात करते हैं। यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ हम जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। हम जानते हैं टी थीटा डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो आपको टॉर्क बताता है, कितना टॉर्क डेवलप किया जा रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें से आप दोनों का एरिया निकाल लेंगे। पहले एरिया निकाल लेंगे, जो एक्सेस टॉर्क है या अवेलेबल टॉर्क है उसका कर्व ये जा रहा है, इसका एरिया आप निकालेंगे, जितना आप लेना चाहें यहाँ से यहाँ तक, तो अब लिमिट लगा देंगे, आपको टोटल ये एरिया निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से आप जितना आपको रजिस्टिंग टॉर्क है वो निकाल देंगे। आपका रजिस्टिंग टॉर्क कितना है उसका कर्व ये है, तो ये एरिया निकाल देंगे। इक्वेशन होती है अलग अलग, इंटीग्रेशन करेंगे आप, अवेलेबल टॉर्क इक्वेशन अलग होगी जो ये ग्राफ फॉलो करेगी, और जो आपका रजिस्टिंग टॉर्क है उसकी इक्वेशन ये होगी जो आपका ये ग्राफ फॉलो करेगी। तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे। अवेलेबल टॉर्क में से आप
रजिस्टिंग टॉर्क निकाल देंगे, टोटल आपको एक्सेस टॉर्क प्राप्त हो जाता है। θ1 से θ2 के मध्य में बात की जा रही है। तो इस प्रकार से θ1 से θ2 की तरफ हम जा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं θ1 से θ2, और यहाँ पर TA माइनस TR और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा के सापेक्ष डी थीटा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं इनका, मतलब वही है, इसका अवेलेबल टॉर्क निकालेंगे, उसमें से रेस्टिंग टॉर्क निकाल देंगे, तो टोटल आपको एक्सेस टॉर्क या एनर्जी फ्लाईव्हील के लिए पता चल जाएगी। कितनी एनर्जी आप फ्लाईव्हील को यहाँ पर दे रहे हैं, ये वैल्यू यदि माइनस में आती है तो आपको पता चलेगा फ्लाईव्हील से एनर्जी ली जा रही है, और पॉजिटिव आती है तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू फ्लाईव्हील को दी जा रही है। कहीं कहीं कुछ कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल जो टॉर्क है एक्स्ट्रा है, तो कंडीशन यहाँ आप लिमिट लगाकर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू में अंतर नजर आएगा, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। इस प्रकार से आप साइनों का ध्यान रखें। कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन है जो आपको θ1 से θ2 के मध्य में कर देखना है, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप देखना चाहें वैल्यू θ1 θ2 या फिर θ4 पर देखें, वहाँ पर एक्सेस टॉर्क 0 है, तो जब टॉर्क एक्सेस आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो फ्लाईव्हील में एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं मिलेगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। चलिए θ4 पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही टॉर्क आप डेवलप कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा फ्लाईव्हील को। इसी प्रकार इन पॉइंटों पर भी आप देख सकते हैं, इन पॉइंटों पर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आप डेवलप कर पा रहे हैं उतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता जाएगा और आपका जो फ्लाईव्हील है एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाता जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, ये सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।